नमस्कार। मैं सबसे हम्बल रिक्वेस्ट होगा मेरा कि आप अपने अपने ना गेस्ट को जरूर बुलाएं, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अपने गेस्ट को बुलाएंगे तभी तो चीजें समझ में आएगी ना। तो इसीलिए प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अगर लिंक भेजा है ना, तो भी लोग नहीं आएंगे। आपको एक बार ना फोन करके उनको याद दिलाना होगा। और ये सेशन जो है ना एग्जैक्ट 9:05 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने टीम से ना फिर से एक बार फोन करके, अगर कोई नया मेंबर है उसको अगर आपको कनेक्ट करना है तो उनको एक बार ना फोन करके कनेक्ट करके बुलाएं। थैंक यू। 9:05 पे सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। Hello, good evening, everyone.
गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। एक बार ना पासपोर्ट वाला वो भेज देना है लिंक, क्योंकि कुछ लोग ना वो बता रहे हैं लिंक ओपन नहीं हो रहा है शायद। नहीं, मैंने तो दोबारा भेजा ही है सबको, ग्रुप में ही भेजा है 2021। एग्जैक्टली, मैं ना इस बात करें एक्चुअली जय सर, कुछ लोग ना कंफ्यूज हो गए होंगे मुझे लगता है, क्योंकि सेम टाइम पे एक और लिंक शेयर हुआ है के ब्यूटी का, और ये पहले शेयर हुआ था। तो अभी सेशन के बाद में बात करेंगे हम लोग, पहले अभी सेशन स्टार्ट कीजिए। ओके, नो इशू। Let's start. Good evening everyone. My name is जयप्रकाश उज्जैन। जैसा कि आप लोग बहुत लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरे से मिल रहे हैं। कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं? प्लीज लिखें फर्स्ट टाइम, और किस शहर से हैं आप, अपने शहर का नाम लिखें। ग्रुप में आप लिखे फर्स्ट टाइम, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुनेंगे आज। अरविंद जी ने लिखा फर्स्ट टाइम, और कोई? चलिए, बहुत सारे लोगों को लिखना नहीं आता। हुकुम सिंह जी ने लिखा फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जो लोग टाइम पे आ गए हैं मैं उनका रिस्पेक्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। बाकी लोग अपने टीम को आप इनवाइट करते रहिए। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज जयप्रकाश उज्जैन और बाय प्रोफेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और साथ साथ हम इस कंपनी से एसोसिएटेड हैं। तो मैं इस कंपनी के साथ क्यों आया, क्या क्या मेरे साथ अच्छी चीजें हुई, ये चीजें हम लास्ट में बात करेंगे। अभी मेरा सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगले आधे घंटे के लिए आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सबको सिर्फ आधे घंटे के लिए साइड करके 100% आप यहाँ पे फोकस करें। नोटपैड और पेन अगर आपके पास हो तो और अच्छी बात है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप फोकस यहाँ पर है, क्योंकि माइंड और पैरासूट तभी काम करते हैं जब वो ओपन होते हैं। तो ओपन माइंड के साथ हम एक सेशन की शुरुआत करते हैं। एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। इस बात की मैं आपको पूरा उम्मीद दिलाता हूं कि सेशन के बाद आपको ये जरूर होगा कि यार मुझे आज कुछ नया इंफॉर्मेशन मिला, और आपके ये आने वाले आधे घंटे बेकार नहीं जाने वाले हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है सर। ओके, थैंक यू। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एटमी प्रोफाइल, हम सबको पता है जिस कंपनी के बारे में हम आज बात करने वाले उस कंपनी का नाम है एटमी। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहला एक नया टॉपिक जो बहुत लोग पहली बार सुनेंगे, उस टॉपिक का नाम है वूका। आजकल का जो हमारा लाइफ सिनारियो चल रहा है ये बिल्कुल वूका की तरह है। अब सबके लिए होगा कि वूका होता क्या है। वी स्टैंड फॉर वोलेटिलिटी, मतलब हमारे लाइफ में जो चेंजेस होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस और लगातार जल्दी जल्दी होने वाले चेंजेस जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। और जब चेंजेस लगातार होंगे, अनप्रेडिक्टेबल होंगे, तो एक अनसर्टेनिटी होगा कि क्या होगा, इसके वजह से क्या क्या चीजें होगी। और उसी से एक इंटर रिलेटेड चीज है कॉम्प्लेक्सिटी। जितना भी जब अनसर्टेनिटी आपके लाइफ में ज्यादा होगा, प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होने वाला है आप उसको जज नहीं कर पाए, प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, तो लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और एक अंधेरा का वातावरण होगा कि यार ये काम मैं कर रहा हूं, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं कुछ और हो जाए।
जैसे कोविड आया था, जैसे जैसे अभी यूएस में जो प्रॉब्लम टैरिफ वैरिफ का चक्कर चला, उसके वजह से हजारों लोगों की नौकरी चली गई, अभी भी नौकरियां जा रही हैं। तो जो लोग इंटरडिपेंडेंट जो भी चीजें हैं वो सब बंद हो जाएंगे। तो कहने का मतलब लाइफ में बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड है इज अ कांस्टेंट चेंज। वर्ल्ड ही एक ऐसा चीज है, हमारा संसार, जो परिवर्तन होता ही रहता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नॉर्मली अगर हम लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट करें तो दो पार्ट में होता है, एक 20 से 50 साल वाला एज और दूसरा है 50 से 100 साल वाला एज। 0 to 20 वाला जो एज होता है वो लर्निंग में चला जाता है। कुछ लोग 20 साल से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 25-30 साल से स्टार्ट करते हैं। तो जो 20 से लेके 40 साल वाला एज होता है वो मेन अर्निंग वाला एज होता है। 40 से 50 साल जैसे ही हम 50 इस कैटेगरी में आते हैं, हमारा दिमाग दौड़ता है कि यार अब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा रिटायरमेंट एज आने वाला है, तो हम इसके लिए क्या तैयार हैं, क्या प्लानिंग किया है हमने इसके लिए। और 50 से 60 साल वाला जो एज होता है, हम रिटायरमेंट की तरफ ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होते हैं। और जो 60 से 100 साल का जो एज है उसमें 90% लोग, 90 से भी ज्यादा 98% लोग आइदर वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। बस खाना खाना, सोना, टहलना, खाना खाना, बस यही जिंदगी है, और वो किसी पे डिपेंडेंट होके। ये बताने का मेरा पर्पस ये था कि क्या आप अपने उस लाइफ, जो लोग 40 to 50 वाले एज में है इंक्लूडिंग मी, क्या हम उस लाइफ के लिए तैयार हैं? क्या हमने उसकी प्लानिंग की है? किन लोगों को वो दिक्कत नहीं होती है? अगर आपके पास एक अच्छा खासा रेंटल इनकम आ रहा हो, मैंने आपने एक बैकअप प्लान करके रखा है, आपको जिंदगी भर एक इनकम आ रहा है, रेंटल वो आता रहेगा। दूसरा है कि आप इतने टैलेंटेड हो कि आपने कुछ बुक या गाने वाने इस तरह कुछ कॉपीराइट इनकम आपके पास आ रहा हो। तीसरा है कि आपने इतना पैसा अपने लाइफ में कमा लिया है कि उसका इंटरेस्ट आपको जिंदगी भर सरवाइव करने के लिए काफी है। और पांचवा है कि कुछ आपने YouTube पे ऐसी चीजें बना रखी है जो आपको जिंदगी भर एक अच्छा खासा रेवेन्यू देने वाला है। अगर इन चारों में से आपने कुछ भी नहीं करके रखा है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट ऑप्शन इज डायरेक्ट सेलिंग, सिस्टमैटिक बिजनेस जिसको हम बोल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पे कंपनी और कंज्यूमर के बीच के जितने भी लोग होते हैं उसको बाईपास करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का अगर हम ग्लोबली बात करें तो लगभग 10.3 करोड़ डायरेक्ट सेलर हैं और 14.25 लाख करोड़ का टोटल ग्लोबल का मार्केट है। क्यों? अभी मार्केट में कम से कम इंडिया में अगर हम बात करें तो 2-2.5 हजार कंपनियां होंगी डायरेक्ट सेलिंग में। Why is Atomy a reliable business partner? क्यों Atomy ही एक रिलायबल बिजनेस पार्टनर है हमारे लिए? एक सिस्टमैटिक बिजनेस है, यहाँ पे स्टेडी इनकम फॉर 3 जनरेशन का एक इनकम है। और जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो अप टू द मार्क है। मार्केट जो चीजें चाह रही है या मार्केट जो चीजें आने वाले टाइम पे चाहेगी, हम उस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एटमी बाकियों से अलग क्यों है? एटमी एक ट्रांसपेरेंट और एथिकल कंपनी है जो एक प्रिंसिपल और वैल्यू पे काम करती है। एटमी की हम बात करें तो 13,639 करोड़ का टोटल इसका ग्लोबल टर्नओवर है, ओवरसीज का सेल। और एटमी आज के डेट में जो वर्ल्ड में रैंकिंग है कंपनी की वो है 10वां पोजीशन। 1.83 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू के साथ ये 10th रैंक पे आज के डेट में है। ये जहां पे डॉट डॉट दिख रहे हैं, टोटल 27 ब्रांचेस हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशन में है वर्ल्ड वाइड। 58 कंट्री में कंपनी का बिजनेस चल रहा है और प्रोडक्ट डिलीवरी 110 कंट्रीज में होती है। कॉन्सेप्ट क्या है एटमी का? एटमी जैसे बहुत सारे हमारे फूड के डिफरेंट शॉप होते हैं, कॉस्मेटिक के अलग अलग शॉप होते हैं, सप्लीमेंट के अलग अलग शॉप होते हैं। अगर इन सब ऑफलाइन स्टोर को हम एक जगह पे असेंबल कर दें तो 2009 से लेके कंपनी रन कर रही है 100% ऑनलाइन मोड में, दैट इज कॉल्ड एटमी।
ये पहली इंडिया की ऐसी कंपनी है जो 100% ऑनलाइन मोड में काम करती है। बाकी हर कंपनियां हैं जिनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्टोर होता है। एटमी का पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी स्टोर नहीं। एटमी का जो फिलॉसफी है, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, क्योंकि कंपनी कहती है कि जो क्वालिटी और जो प्राइस आपको हम देंगे मार्केट में कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। एटमी दो चीजों का कोलैबोरेशन है, केरी एंड कोलमार। केरी क्या है? कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। केरी जैसे इंडिया में एक संस्था है भाभा इंस्टीट्यूट, इसरो, अमेरिका में संस्था है नासा, उसी तरह साउथ कोरिया में एक संस्था है दैट इज कॉल्ड केरी। वहां के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सरकारी संस्था है जो हमारे लिए रिसर्च करती है। और कोलमर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है जो हमारे लिए प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। और इन दोनों का कोलैबोरेशन है एटमी, जो प्रोडक्ट की सप्लाई और मार्केटिंग वाला काम करती है, मैंने सप्लाई का काम करती है। कुछ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारी कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, नंबर 1 प्रोडक्ट, उसका नाम है एटमी हीमोहिम। रैंक ये प्रोडक्ट पिछले 10 साल से टॉप सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है पिछले 10 साल से। 2 ट्रिलियन कोरियन करेंसी इसका सेल हो चुका है। 8 साल इसको लगा है बनाने में केरी को, और 21 पेटेंट है अलग अलग कंट्रीज में इंक्लूडिंग यूएसए, जापान, जर्मनी। करता क्या है ये? आपके इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है, साइटोकाइन को बढ़ाता है और आपके एनके सेल को एक्टिवेट करता है, इम्यूनिटी को अप करता है और फटीग को डाउन करता है। ये इंटरनली आपको हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो ये जो भी अभी का जो मौसम चल रहा है, अस्थमा, दमा, इन सब में बहुत मतलब अमेजिंग रिजल्ट है इसका इस टाइम पे। और जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट है, ये एक्सटर्नली बाहर से सुंदर दिखने में आपको हेल्प करता है। जो कोरिया का सबसे बड़ा अवार्ड उसको मिल चुका है, किंग सेंजोंग अवार्ड। ये भी मतलब सुंदर, माने ब्यूटी वाले क्षेत्र में ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। तो हीमोहीम आपको इंटरनली हेल्दी रखता है और जो एब्सोल्यूट है वो आपको एक्सटर्नली सुंदर दिखाता है। ब्यूटी के हमारे और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं रेंज में। बेसिक प्रोडक्ट है, सनस्क्रीन है, रोज मिस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। इवनिंग केयर है, फेस वॉश है, हाइड्रा है। हेल्थ में भी हमारे पास शिलाजीत है, ओमेगा 3 है, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, स्पाइरुलिना है, मोरिंगा है, नोनी है, मिल्थेसेल है और बहुत सारी चीजें। और ये मतलब कीप ऑन ग्रोइंग। शुरू हुआ था 2-4 थे, 20 हुआ, 30 हुआ, 50 हुआ, अभी अप्रॉक्स 100 प्रोडक्ट है हमारा टोटल मिला के। एक बेसिक प्रोडक्ट जो हमारा है एटमी का टूथब्रश, गोल्ड पाउडर यूज 99.9%। ये दुनिया का इकलौता ऐसा ब्रश है जिसके ब्रिसल्स में गोल्ड पाउडर यूज किया गया है। एनुअल सेल की बात करें तो लगभग 3,70,00,000 जो ब्रश है ये बिक जाता है, मतलब पर सेकेंड एक से भी ज्यादा। सर क्या उसमें आता है इसके ब्रश की? हाँ, उस पर हम आएंगे सर, अभी आ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सर हम लास्ट में लेंगे। ये कुछ हमारी कंपनी का एक कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं जीएसजीएस। जीएसजीएस का मतलब होता है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। मतलब कंपनी का कहना है कि हर कंट्री में सब कुछ अच्छा हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो जिस कंट्री में जो अच्छा है उसको उसी कंट्री में बना के पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करें, दिस इज कॉल्ड जीएसजीएस। तो इसी जीएसजीएस के थ्रू इंडिया में कंपनी ने ये 4 प्रोडक्ट इंडिया में बनाए हैं। मोरिंगा है, स्पाइरुलिना है, शिलाजीत है, स्पाइरुलिना है। ये सारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, इसलिए इनकी प्राइसिंग भी जो कोरियन प्रोडक्ट है हमारे कोरिया से आते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। किसी का 500, किसी का 600, किसी का 700, इस तरह से प्राइसिंग। और इन सारे चीजों के पीछे जिस शख्स का हाथ है उनका नाम है मिस्टर हांडली पाक। ये हमारी कंपनी के चेयरमैन है और मोस्ट एडमायर्ड सीईओ इन कोरिया। मतलब कोरिया में इनसे ज्यादा मतलब किसी के लिए मतलब लोग पागल नहीं है। खाली डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, मैं नॉर्मल सबकी बात कह रहा हूँ। लगातार 3 साल से ये कोरिया के मोस्ट एडमायर्ड सीईओ का अवार्ड ले रहे हैं। और क्या कहेंगे, क्वालिफिकेशन ये ऑलरेडी डॉक्टरेट है ये, प्लस WFDSA के भी मेंबर हैं। हमारा जो सिस्टम है, किसी भी कंपनी को
सफल बनाने में उसके सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारी कंपनी का सक्सेस सिस्टम होता है, वन डे सेमिनार होता है, एजुकेशन सेंटर है, और ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब लोकली और ग्लोबली। हमारी कंपनी कहती है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का जब तक होलिस्टिक मतलब केयर नहीं होगा, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोल, इन्वायरमेंटल, तब तक उसका असली ग्रोथ नहीं होगा। अगर आपने न्यूट्रिशन से आप न्यूट्रीफाइड नहीं हो, आप वर्कआउट नहीं करते हो, आपको अच्छी नींद नहीं आती, आप स्ट्रेस फ्री नहीं हो, डेंजर फ्री नहीं हो और सोशली एक्टिव नहीं हो, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, तब तक आप एक होलिस्टिक आप डेवलप्ड पर्सन नहीं हो। आप एक पार्ट में बहुत अच्छे हो और बाकी सारे पार्ट में ठीक नहीं हो, तो आपका ग्रोथ एक बहुत लंबा नहीं चलेगा। वो अगर आप हमारे दिल्ली एनसीआर में रहते हो, तो हमारी ऑफिस में एक, हमारा ऑफिस गुड़गांव में है, तो उस ऑफिस में एक मशीन है जिसको बोलते हैं kbeauty.ai मशीन। ये आपके स्किन और हेयर का एनालिसिस करके बता देता है कि आपके चेहरे पे क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या करेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और ये 80 to 90% इसके जो रिजल्ट मतलब रिपोर्ट है वो 100 सही होते हैं। ये हमारी कंपनी का अपना खुद का प्रॉपर्टी है जो कोरिया में है, सॉन्गजियन फॉरेस्ट। ये एटमी का अपना 7 स्टार होटल है। तो जब हम एक हमारा रैंक है जो बताऊंगा मैं आपको आगे, वो रैंक अचीव करते हैं तो आपको यहाँ पे विजिट करने का मौका मिलता है। एटमी शेयरिंग में भी सबसे आगे है, माने बाकी नॉर्मल कंपनियों से 30 गुना ज्यादा ये मतलब शेयरिंग करती है। प्लस शेयरिंग में ये रैंक 1 है टॉप 500 कंपनियों में। कोरिया में जो टॉप 500 कंपनियां हैं, सैमसंग, एलजी, इन सबको मिला के उन सब में एटमी नंबर 1 है, जो जितना अपनी कमाई का एक सर्टेन परसेंटेज हर साल वो दान कर देती है गरीब बच्चों में, अनप्रिविलेज्ड महिलाओं में। और कंपनी को जो अवार्ड मिले हैं वो भी सीसीएम सर्टिफिकेशन। सीसीएम का मतलब क्या होता है? कस्टमर सेंटर्ड मैनेजमेंट। ऐसा मैनेजमेंट जो कस्टमर के बारे में सोचता है और उसको ध्यान में रख के ही सारी प्लानिंग करता है। तो ये अवार्ड कंपनी को लगातार 3 साल से मिला है। और ग्रेट प्लेस टू वर्क, मतलब यहाँ पे काम करने के लिए मतलब बहुत अच्छा जगह है, उसके लिए कंपनी को लगातार 3 साल से 22, 23, 24 में अवार्ड मिला है। हमारे सीईओ, हमारे जो हंगिल पार्क सर का कहना है, इफ यू ड्रीम विविडली इट विल डेफिनेटली कम ट्रू। अगर आप सपना बिल्कुल स्पष्ट खुली आंखों से देखते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए और मैं ये करूंगा, तो 100% आपका वो सपना पूरा होता है। तो आप इस लाइन को अपने डीपी में, अपने स्टेटस पे लगाया कीजिए और इसको डेली विजुलाइज कीजिए। ये था हमारी कंपनी का प्रोफाइल। एक बुक दिख रहा है सामने, माई लाइफ सिनेरियो, जो हमें आगे बढ़ने में, अपने प्लानिंग करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा मेन पार्ट है कंपनी का, कंपनसेशन प्लान। ये हमारा जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये हमारी कंपनी का साउथ कोरिया का ऑफिस है। कुछ हाइलाइट्स, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, बस पे आउट जो है हमारा वीकली आता है। लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड पर्सनल पीवी, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी आईडी पे जो भी खरीदारी करते हैं वो लाइफ टाइम उसका पीवी उसमें ऐड होता रहता है। 3rd जनरेशन इनहेरिटेंस, ये मुझे मेरा फेवरेट सबसे जो टॉप मतलब हाईलाइट है कि मैं क्यों ये बिजनेस करूं। मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं चाहे जितना अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं, लेट्स सपोज मैं पूरा जिंदगी काम करके 10 लाख रुपया महीना तक पहुंच गया, लेकिन वो 10 लाख का जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है वो मेरे बेटे के लिए या मेरी बेटी का किसी काम का नहीं। मतलब मेरा टैलेंट, मेरा स्किल, मेरा मेहनत मेरे बच्चों के किसी काम का नहीं। मैं जो एसेट बनाऊंगा, प्रॉपर्टी खरीदूंगा, वो उनके लिए होगा, बट मेरा स्किल, मेरा टैलेंट भी किसी काम का नहीं। और वही एक बिजनेस में क्या होता है कि जब हमने कोई मेहनत किया, काम किया, तो मेरा मेहनत मेरे फैमिली, मेरे बच्चों के काम आता है। कंपनी होस्टेड सक्सेस सिस्टम, जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं कंपनी होस्टेड है, आप उसको बस खाली फॉलो करते जाओ, आपको सक्सेस 100% मिल जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, वो इस मॉडल पे काम करती है। मतलब हमेशा एक आदमी ऊपर होगा। तो आपका लेट सपोज अभी 10,000 रुपया इनकम है, इनका 1 करोड़ इनकम है, तो अगर आज से 5 साल बाद आपका इनकम 10 लाख होगा तो इनकम 5 करोड़ हो चुका होगा। मतलब ये हमेशा आपसे ऊपर रहेंगे, आप चाह के भी कभी उनसे ऊपर नहीं पहुंच सकते।
हमारी कंपनी में ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी में इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। आपने आज शुरू किया, 3 महीना बाद शुरू किया, 6 महीना बाद शुरू किया, या कोई 5 साल 4 साल पहले शुरू किया हो, आप उससे आगे निकल सकते हो। बस आपकी जर्नी एक अलग जर्नी है, कोई किसी के लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। कल्चर ऑफ शेयरिंग पे हम काम करते हैं। पीवी की जो बात करें तो पीवी, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक पीवी दिखेगा। इसमें देखिए 2 तरह का पीवी होता है। एक होता है एसपीवी, मतलब सेल्फ पीवी। आपके आईडी पे आप, लेट सपोज फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि आपने एक ब्रश का पैकेट खरीदा, तो ब्रश का पैकेट 800 के आसपास का उसका प्राइस है, तो 800 में आपको लगभग 6200 पीवी मिलता है। अब 6200 पीवी, अगली बार आपने कुछ और खरीदा, उसका पीवी मान लीजिए 8000 है, तो 6000 प्लस 8000, अब आपका पीवी हो गया 14000। फिर आपने 10000 कुछ खरीदा तो अब 24000, फिर 1 लाख का कुछ खरीदा तो 1,24,000। आपका वो पीवी हमेशा बढ़ता रहेगा और वो आपको रैंक डिसाइड करने में हेल्प करता है। और जीपीवी का मतलब होता है ग्रुप पीवी। और आपके टीम में जो लोग होंगे उनकी जो परचेजिंग हुई, खरीदारी होगी, वो ग्रुप पीवी होगी, जो आपका इनकम और कमीशन डिसाइड करता है। उसके बेसिस पे आपका इनकम कमीशन होगा। ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो आगे यूज होने वाला है। पीवी के बारे में हम बात कर चुके हैं। एमआरपी जानते हैं आप, एसीसी एक्यूमुलेटेड, जीएसटी, डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और ईडी का मतलब होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। अब हम थोड़ा चलते हैं। ये 5 तरह का इनकम है हमारे यहाँ। रिटेल प्रॉफिट, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन और एजुकेशन कमीशन। 1 बाय 1 समझते हैं। पहला रिटेल। रिटेल सबको पता है, वैसे फिर भी बताता हूँ। रिटेल में क्या है कि एक एमआरपी होता है, एक डीपी होता है। जो एमआरपी और डीपी का डिफरेंस होता है वो आपका रिटेल प्रॉफिट होता है। तो हमारे हर प्रोडक्ट पे 10% से लेके लगभग 25, 26, 27% तक का मार्जिन है। ये हमारे यहाँ 5 रैंक है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, स्पेशल एजेंट, डीलर और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब बिजनेस की जब हम शुरुआत करते हैं 10,000 पीवी से, पीवी का जो हमारे यहाँ कैलकुलेशन होता है, 1 रुपया में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 पीवी मिलता है। मतलब आपने अगर 2,000 रुपए की खरीदारी की तो आपको कम से कम 10,000 पीवी मिलेगा। तो इस बिजनेस की शुरुआत अप्रोक्स आप 10,000 पीवी कर सकते। इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं। जो हमारा पहला रैंक होता है वो होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अगर आपका सेल्फ पीवी 10,000 पीवी या उससे ज्यादा है, 1 लाख से और 10,000 से ज्यादा है, तब आप कहलाते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगला रैंक है हमारा एजेंट। आपका सेल्फ पीवी 3 लाख से ज्यादा और 7 लाख, अब आप बन जाते हैं सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव। अगला रैंक है हमारा स्पेशल एजेंट। इसको बोलते हैं हम, खुद का पीवी 7 लाख से ज्यादा और 15 लाख से कम, तब आप बन जाते हैं स्पेशल एजेंट। अगला है हमारा डीलर, जहां पे आपका खुद का पीवी 15 लाख से ज्यादा और 24 लाख से कम। और सबसे जो मैक्सिमम है वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, जहां पे जैसे ही आपका पीवी 24 लाख हो जाता है आप बन जाते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। अगर हम रुपए में बात करें तो 24 लाख पीवी होने में 3-3.25 लाख का शॉपिंग आपकी आईडी पे हो जाए। कितना दिन में हो कोई टारगेट नहीं, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे जैसे आपके पीवी जुड़ते जाते हैं कभी न कभी वो 24 लाख अपने आप हो ही जाएंगे। तो 24 लाख हो गए तो आप हमारे यहाँ पे जो 5 रैंक था, ये 5 रैंक आपने अचीव कर लिया। यही रैंक डिसाइड करते हैं कि आप कितना इनकम यहाँ से ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल कमीशन। इसको आप अच्छे से समझिएगा। जनरल कमीशन क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से ऊपर देखिए। जो हमने पिछले रैंक पे अभी बात किया था, सारे रैंक उसी के बेसिस पे आपका इनकम होगा। इनकम हमेशा होगा 3 लाख मिनिमम 3 लाख पीवी की मैचिंग पे। 3 लाख पीवी आपके लेफ्ट टीम में बिजनेस हुआ, 3 लाख पीवी आपके राइट टीम में बिजनेस हुआ, सब मिला के एक्यूमुलेटेड पीवी। जैसे ही 3 लाख की मैचिंग होगा, आपको पर मैचिंग इनकम होगा 1321 रुपया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पर मैचिंग 1321 रुपया।
और आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको 1321 इनकम होगा। अच्छी बात क्या है कि अगर आप खुद एजेंट बन जाते हैं, मतलब आपका खुद का पीवी भी 3 लाख हो जाता है, तो आपको हर मैचिंग पे इनकम होगा 3964। मतलब आपका इनकम सीधा 3 गुना हो गया। तो हमारा रिक्वेस्ट सबसे यही होता है कि आप जल्दी से जल्दी एजेंट बन जाए ताकि आपको 1321 रुपए का इनकम ना लेना पड़े। अगला रैंक क्या है? 7 लाख की मैचिंग जब भी होगी आपका इनकम पर मैचिंग इनकम होगा 7929। 15 लाख की मैचिंग पे पर मैचिंग आपका इनकम होगा 15,857। ये मैं जो इनकम की बात कर रहा हूँ पर डे, मतलब आप ये इनकम पर डे ले सकते हैं। 24 लाख की मैचिंग पे आपका जो पर डे का मैचिंग का इनकम होगा 23,786। 60 लाख की पीवी के मैचिंग पे आपका पर डे का इनकम होगा 39,644। 2 करोड़ की पीवी के मैचिंग पे आपका जो इनकम होगा वो होगा 66,073 रुपया। और 5 करोड़ पीवी के मैचिंग पे जो आपका इनकम होगा 79,287, लगभग 80,000 रुपया। मतलब जनरल कमीशन के तौर पे आप 1321 रुपया से शुरू करके 80,000 रुपया पर डे तक का इनकम ले सकते हैं। तीसरा जो हमारा इनकम है वो मास्टरशिप बोनस। ये इनकम उसी पे बेस्ड है जो अभी आपने बिजनेस आगे किया, डेली का मैचिंग। अब इसी पे बेस्ड हमारा ये हमारी कंपनी के 7 रैंक है और इसी 7 रैंक, पहला रैंक है हमारा सेल्स मास्टर। अगर आपका 15 दिन में ये जो इनकम होता है, बोनस मिलता है, जो आपने ऑलरेडी बिजनेस किया था उसी को अगर हम 15 दिन में जोड़ दें सारे बिजनेस को, लेफ्ट टीम में अगर 25 लाख पीवी का बिजनेस, राइट टीम में अगर 25 लाख पीवी, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा होगा, किसी ने 15 दिन में 2 लाख पीवी किया, किसी ने 5 लाख, किसी ने 6 लाख, किसी ने 4 लाख, टोटल हम जोड़ दिए ये पूरे टीम का। ये 10 लोग मिलकर करें, 100 लोग मिलकर करें, कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है, कुछ कितने भी लोग हो सकते हैं। सब मिला के अगर 15 दिन में भी 25 लाख पीवी होता है लेफ्ट, 25 लाख पीवी राइट, तो आपको एक रैंक मिलता है। उस रैंक को बोलते हैं सेल्स मास्टर। और जो आपका इनकम होता है वो इनकम क्या होता है? 31,000 रुपया आपको मिलता है जो जनरल कमीशन, और बोनस मिलता है लगभग 25,000 रुपया। और जहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपको मिलते हैं लगभग 30,000 रुपए। तो ये टोटल जो आपका इनकम होता है 31 + 25 + 30। जो थर्ड कैटेगरी है प्रमोशन और इंसेंटिव, ये सिर्फ वन टाइम मिलता है जब आप पहली बार ये रैंक अचीव करते हैं। ये रैंक आप हर बार अचीव कर सकते हैं। जो इनकम आपको हर बार मिलेगा, जो इंसेंटिव है वो सिर्फ एक बार मिलेगा। अगला रैंक है हमारा डायमंड मास्टर। हमारे यहाँ क्राइटेरिया सिंपल है कि आपको अगर अगला रैंक चाहिए तो पिछले रैंक के 2 लोग अपनी टीम में आप क्रिएट करें, यू आर प्रोमोटेड टू नेक्स्ट रैंक। यहाँ पे क्या है, 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट, 2 सेल्स मास्टर राइट, आप बन जाएंगे डायमंड मास्टर। और जो आपका इनकम होगा लगभग 1 लाख रुपया जनरल कमीशन, 46,000 रुपया एज अ बोनस, लगभग 40,000 रुपया कैश प्लस लगभग 50,000 रुपया का और प्रोडक्ट, तो लगभग 90,000 रुपया आपको यहाँ पे इनकम होता है। अगला रैंक हमारा एसआरएम, क्राइटेरिया सेम, 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट, 2 डायमंड मास्टर राइट, आप बन जाएंगे सरोज मास्टर। आपका जो 15 दिन का इनकम होगा 2 लाख रुपया एज अ कमीशन, 1.5 लाख रुपया के आसपास एज अ बोनस, 1,20,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड और 2 लोगों के लिए फॉरेन का ट्रिप। अगला रैंक हमारा स्टार मास्टर, क्राइटेरिया सेम, 2 एसआरएम लेफ्ट, 2 एसआरएम राइट, आप बन जाएंगे स्टार मास्टर। यहां से आपका बोनस का अमाउंट बढ़ जाएगा। जनरल कमीशन 3 लाख, बोनस 3.5 लाख, 6 लाख रुपया कैश रिवॉर्ड और 4 लोगों के लिए फॉरेन का ट्रिप। अगला रैंक रॉयल मास्टर, 2 स्टार लेफ्ट, 2 स्टार राइट, आप बन जाएंगे रॉयल मास्टर। 5 लाख रुपया कमीशन, 12 लाख रुपया एज अ बोनस, 30 लाख रुपया एज अ कैश रिवॉर्ड, 1,20,000 रुपया स्पॉन्सरशिप मनी। ये बहुत इंटरेस्टिंग इनकम है। कंपनी कहती है कि जब आप रॉयल बनेंगे तब तक आपका जो इनकम होगा वो अच्छा खासा, ज्यादा, बहुत बड़ा टीम हो चुका होगा, तो उस टीम को संभालने के लिए आपको हम अलग से एक इनकम देंगे, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप मनी। ये आपको टीम एक्टिविटी पे ही खर्च करना है, आप इसको पर्सनल यूज में यूज नहीं कर सकते। 60,000 रुपया आपको एज अ कार के लिए मिलता है, रेंटल कार लेने के लिए, और 4 लोगों के लिए फॉरेन का ट्रिप। अगला रैंक जो हमारा सेकेंड लास्ट रैंक है वो है क्राउन मास्टर, क्राइटेरिया सेम, 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट, 2 रॉयल मास्टर राइट,
आप बन जाएंगे क्राउन। इनकम क्या होगा? 8.5 लाख रुपया जनरल कमीशन, 30 लाख रुपया एज अ बोनस, सॉरी 1,80,00,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड। आपका स्पॉन्सरशिप मनी जो मंथली मिलेगा वो होगा 3 लाख रुपया। एक लग्जरी कार लगभग 40 लाख रुपए का, और 4 लोगों के लिए फॉरेन का ट्रिप। सबसे जो आखिरी रैंक है हमारा 7वां रैंक, ये है हमारी कंपनी का इंपीरियल मास्टर। 2 क्राउन लेफ्ट, 2 क्राउन राइट, आप बन जाएंगे इंपीरियल मास्टर। इनाम के तौर पे क्या क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए का एज ए कमीशन, 75 लाख रुपया एज ए बोनस, 6 करोड़ रुपया आपको एज ए वन टाइम कैश रिवॉर्ड। अपना खुद का ऑफिस खोलने का स्पेस मिलता है, साथ में असिस्टेंट को हर महीना 50,000 कंपनी पे करती है। एक गाड़ी मिलेगा 50 लाख का, उसमें एक ड्राइवर का 50,000 सैलरी हर महीना का कंपनी पे करेगी। 6 लाख रुपया स्पॉन्सरशिप मनी, और 4 लोगों के लिए क्रूज पे 10 रात और 11 दिन का एक ट्रिप। तो ये टोटल जो हमारे ये 7 रैंक है। अब मैंने क्यों कहा था स्टार्टिंग में कि सबकी जर्नी अलग अलग है। लेट्स सपोज मैं अभी एज ए सेल्स मास्टर हूँ, हो सकता है कल को कोई मेरे टीम में आज ज्वाइन किया हो और वो मेरे से आगे सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर का रैंक ले सकता है। बिकॉज हर आदमी का जो इनकम होगा वो, लेट्स सपोज वो जो भी मैंने XYZ मेरी टीम में आज ज्वाइन करा, तो वो मेरे एक ही साइड होगा ना, या तो राइट या लेफ्ट। वो उसका लेफ्ट राइट दोनों अच्छा चलना शुरू हुआ, दोनों टीम अच्छा ग्रो हो गया, तो वो मेरे से आगे आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी का जर्नी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप सबकी जर्नी अलग अलग है। और 7वां रैंक पे आके इंपीरियल बन के, लेट्स सपोज कोई इंपीरियल पहुंच गया 5 साल में, कोई इंपीरियल पहुंचा 8 साल पे, सब लोग इंपीरियल पे आके बराबर है। तो इस कंपनी में सबका जो जर्नी है, स्टार सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल मास्टर का जो जर्नी है, सब लोग एक जगह पहुंचेंगे। और इस रैंक के साथ इस सिर्फ टाइमिंग अलग अलग होगी। कुछ कंडीशन है। पहला 3 रैंक सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, SRM के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना जल्दी चाहो उतना जल्दी आप अचीव कर सकते हो। ये कोई प्री रिक्विजिट नहीं। जो बाकी के जो रैंक है 4 रैंक, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आप 3-3 बार अचीव करेंगे तब आपको अगला रैंक प्रमोशन मिलता है। हमने अब तक 4 इनकम। 5वां इनकम क्या है? हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है एजुकेशन सेंटर का। तो आप सेल्स मास्टर होने के बाद अपने एरिया में, अगर आपके एरिया में एजुकेशन सेंटर नहीं है, तो आप एजुकेशन सेंटर ओपन कर सकते हैं। उसमें से 6%, बिकॉज हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हर आदमी का रजिस्ट्रेशन किसी न किसी एजुकेशन सेंटर के अंडर में होता है। तो जिस एजुकेशन सेंटर के अंडर में आपका रहेगा, उसमें 6% आपको अलग से इनकम मिलता है टोटल पीवी का। इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमारे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, ये मैंने आज तक किसी कंपनी में नहीं देखा। मतलब लेट सपोज 3-3 लाख की मैचिंग पे आपका इनकम होता है। आपका एक साइड में 3 लाख हो गया, एक साइड में 2,80,000 हो गया, और आज का दिन बीत गया आपका। अब एक दिन मैंने आज लेट सपोज कौन सा दिन है? आज है वेडनेसडे। आप थर्सडे में ये बात कर रहे हो कि आज मेरा आपके पास थर्सडे को बिजनेस आया, तो आप उसको बैक डेट में 20,000 पीवी डाल के 3-3 लाख की मैचिंग ले सकते। तो अगर आपका पीवी फ्लश आउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आज मेरा ऑलरेडी 3-3 लाख हो गया, मेरे पास फिर से 2 लाख पीवी का बिजनेस आ गया, तो आप उसको एडवांस में एक दिन बाद का डेट डाल के पीवी डाल सकते हो, ताकि आपका वो 2 लाख पीवी यूज हो जाएगा। तो ये फीचर मैंने आज तक और किसी कंपनी में नहीं देखा। मतलब एक दिन आगे पीछे आप पीवी को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बिजनेस समझ में आएगा। लेट सपोज मान के चले कि आपका पहले से 1,29,000 लेफ्ट टीम में बिजनेस था, राइट टीम में सिर्फ 70,000 बिजनेस था। आज के डेट में आपका जो बिजनेस हुआ 1,71,000। तो अगर हम 1,29 और 1,71 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 3 लाख। और पहले 70 था, 1,24 बिजनेस और हुआ, तो ये 194। अभी भी एक साइड में 3 लाख, एक साइड में 1,94, तो बिजनेस नहीं हुआ। अगले दिन आपका फिर बिजनेस हुआ सेकंड साइड में 1,07,000, तो आपका एक साइड में हो गया 4.5 लाख, एक साइड में हो गया 3,02,000। तो 3-3 लाख की मैचिंग हो गई, 3,964 आपका इनकम बन गया। तो इसी तरह से वो जब तक वो मैचिंग का इनकम आपको नहीं मिलेगा, तब तक आपको ये आपका पीवी लैप्स नहीं होता है।
चाहे जितना भी दिन हो जाए, लेकिन जैसे ही मैचिंग हो जाएगा फिर वो 0 हो जाता है। कल्चर ऑफ शेयरिंग का हमारे का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक टीम वर्क है। आपको एक लीडरशिप स्किल डेवलप करने का मौका मिलता है, पैसा बहुत सारा कमाते हैं, बहुत सारा रिकॉग्निशन मिलता है, एक शेयरिंग का मौका मिलता है, और एक बैलेंस लाइफ और वर्क के बीच में आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, मैं आपको बताया कि मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और इस इंडस्ट्री में कुछ साल पहले आया था। पहले मुझे भी जैसे बाकी लोगों को इस इंडस्ट्री में कोई आता नहीं है, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं आता, सबको यहाँ लाया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा ये काम करे। मेरी भी वाइफ नहीं चाहती कि मेरा बेटा ये काम करे, बिकॉज दिक्कत क्या है कि लोगों को उस लेवल तक की समझ नहीं होती है। तो मैं भी किसी न किसी के थ्रू आया, कुछ प्रोडक्ट ट्राई किया, धीरे धीरे थोड़ा सा लगने लगा कि जितना मैं बुरा समझ रहा था उतना बुरा चीज ये है नहीं। फिर थोड़ा सा और आगे अंदर घुसने के बाद जब कुछ जानते हैं, लोगों से मिलते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपका इंटरेस्ट बनना शुरू होता है। और फिर जब समझ में आया, मैं कुछ 1-2 सेमिनार में गया, हानगिल पार्क सर को कुछ दिन सुना, कंपनी के ऑफिस गया, तो धीरे धीरे चीजें समझ की ये वैसी कंपनी नहीं है। जो अमेज़न जब इंडिया में लॉन्च हुआ था या वर्ल्ड में जब अमेज़न लॉन्च हुआ था, उससे पहले हमारे हानगिल पार्क सर ने एक वेबसाइट लॉन्च किया था imkorea.com। सोचो उस टाइम पे जब अमेज़न भी लॉन्च नहीं हुआ था, वो कंपनी बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि उस समय न तो अच्छा से इंटरनेट था, न तो क्योंकि वेबसाइट यूज करने के लिए आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। तो हमारे हानगिल पार्क सर वो वैसे शख्स हैं जो आज से 20 साल बाद क्या होगा वो चीजें उन्होंने 20 साल पहले सोच ली थी। तो हम एक विजनरी शख्स के सानिध्य में हैं, उनके संरक्षण में हैं, तो हमें बहुत कुछ इन्होंने डे 1 से किया कि भाई हम जो भी करेंगे ऑनलाइन ही करेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो 100% ऑनलाइन मोड में इन्होंने काम स्टार्ट किया। और देखिए कोरोना में बाकी लोगों का बिजनेस डाउन हुआ, हमारी कंपनी का बिजनेस बढ़ गया। तो ये सब चीजें देख के मुझे भी लगा कि हम एक सुरक्षित हाथों में है। धीरे धीरे हमने काम करना शुरू किया। पिछले साल हम यहाँ से सेल्स मास्टर का रैंक अचीव किया और अभी भी मैं जॉब के साथ ये काम करता हूँ। ऑलरेडी एक अच्छे पैकेज के साथ नोएडा में जॉब करता हूँ मैं, और आने वाले टाइम पे कुछ महीनों में मैं अगला रैंक डायमंड मास्टर लेने जा रहा हूँ। तो जितने भी जॉब वाले लोग हैं, मेरा खासकर उनसे एक रिक्वेस्ट होगा कि इस बिजनेस को आप बहुत मतलब एक लाइट उस पे ना ले, मतलब इसी तरह चलो हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। प्लीज आप इसको एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करें। मतलब ना ये मतलब जितना सीरियस आप इस बिजनेस को अपने आप दिल में समझेंगे, पहले तो आप इसको बिजनेस समझे। 90% लोग उसको बिजनेस ही नहीं समझते। समझता है कि 3 महीना हो गया मेरा इनकम नहीं हुआ, तो 3 महीने के बाद इनकम क्यों नहीं हुआ वो समझने की कोशिश करें आप, क्या प्रॉब्लम है, कैसे नहीं हुआ। और धीरे धीरे मैंने करना शुरू किया, कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला, तो और बिजनेस, और अभी मैं आज के डेट में एक अच्छे से ये बिजनेस, जब भी मुझे टाइम मिलता है, खासकर मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है और मैं शाम को ऑफिस से आने के बाद जितना भी मेरे पास टाइम होता है, मैं उस टाइम को शिद्दत के साथ ये काम करता हूँ और एक अच्छा रैंक मेंटेन कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। ओवर टू यू झा सर। आप जिसका भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज हैंड रेज कर सकता है और पूछ सकता है, कोई भी, आप सबके लिए ओपन है। बहुत अच्छा जैसर, बहुत जबरदस्त। मतलब देखें क्या होता है, ये प्लान प्रेजेंटेशन जो है ना, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त होता है। और कई बार होता है ना, नए लोग कुछ क्वेश्चन रहता है। अब मैं चाहूंगा इनमें से जो भी नए लोग हैं या पुराने हैं, अगर कोई भी आपका डाउट है ना, उसको डाउट को पूछें, कोई भी, या जो अच्छा लगा वो भी बताएं। पता है हमें क्या, क्यों मैं ये क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ, आप समझना। हमारा ये पूरा बिजनेस ना, ये हमारा पूरा बिजनेस, आप चाहें ना चाहें आपको बोलना पड़ेगा ऑन द स्टेज, ऑन द जूम। अगर आप बोलेंगे नहीं ना तो बाकी बिजनेस हो सकता है चल पड़े, ये बिजनेस बिना बोले बिना बात किए होगा ही नहीं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसमें जब आप पूछते हैं ना कि अच्छा ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, तो एक तो स्पीकर को बहुत अच्छा लगता है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आया तो वो कोशिश करता है आपको समझाने का। और दूसरा क्या होता है कि आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो इसीलिए प्लीज हैंड रेज करें, क्वेश्चन करें, पूछें। तो
नहीं, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो अप्रिशिएट करें कि क्या आपको इस प्लान में क्या अच्छा लगा। अरविंद जी कुछ बताएं सर, अपना फीडबैक बताएं। अरविंद जी, हुकुम सिंह जी, इन्होंने आज हैंड रेस किया था कि ये पहली बार सुन रहे हैं, तो आप लोग कुछ क्वेश्चन प्लीज पूछ हैंड रेस करें या कुछ भी। तब तक मैं बोल सकता करें। हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। समझने के हिसाब से आपने प्रेजेंट किया, सो थैंक यू। और मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था सर, जो ये मास्टरशिप बोनस में जो लाइंस बनी हुई है ना, वो लाइंस का भी कुछ ना कुछ मतलब है शायद, और वो मैं समझना चाह रहा था कि वो क्या है एक्चुअली। अच्छा, मैं बताऊं क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, तो स्लाइड लेके आप आए। हाँ, वो सबको समझने के लिए आसान रहेगा। यस, 100% बहुत जरूरी है। और कई बार ना लोगों को ये फील होता है यार नीचे के लेवल पे तो पैसा ज्यादा आ रहा है, ऊपर के लेवल पे पैसा कम होता चला जा रहा है। और नीचे जाए। यस यस यस। ये देखें, इसमें क्या होता है, आप देखें सेल्स मास्टर का आप सेल्स मास्टर का अलग से नहीं मिलेगा। अगर आप जैसे यहाँ देखेंगे ना, डायमंड मास्टर को 5%, सेवन रोज मास्टर को 2%, स्टार मास्टर को 1.2%। जब अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको आपका स्टार मास्टर हो गया, तो आपका जो बोनस होगा वो 5% डायमंड मास्टर वाला भी होगा। मतलब जितने भी आपके टीम में डायमंड मास्टर गए ना, उसके हिसाब से आपका बोनस जो है वो चेंज होता चला जाएगा। उसके बाद सेवन रोज मास्टर का बोनस, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये बॉक्स ऐड होता चला जाता है। जैसे सपोज अगर आप सिर्फ सेल्स मास्टर हैं तो 10% मिलेगा, अगर आप डायमंड मास्टर हैं तो केवल आपका ये 5% मिलेगा। लेकिन जब आप डायमंड मास्टर से ऊपर जाएंगे ना, जब आप सेवन रोज मास्टर जाएंगे, तो सेवन रोज मास्टर के केस में क्या होगा कि आपको जितने भी आपके टीम में डायमंड मास्टर गए उसके हिसाब से भी आपका बोनस बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप गौर करके देखेंगे ना, जब आप डायमंड मास्टर जाएंगे तब का बोनस देखें और सेवन रोज का बोनस देखें, आपको वो डिफरेंस दिख जाएगा। जैसे ही स्टार मास्टर देखेंगे ना, तो आपका डायमंड मास्टर, सेवन रोज मास्टर और स्टार मास्टर का तो जो बोनस 1.2% है वो तो मिलेगा ही, साथ में सेवन रोज मास्टर जो आपका गया ना उसका भी बोनस ऐड ऑन होता है। तो आपका जरूर ये लेवल लगता है कि धीरे धीरे ये लेवल आपका कम होता चला जाता है, लेकिन एक लेवल पे ये लेवल जो है ना वो आपका बढ़ जाता है। इसीलिए रॉयल के बाद देखते हैं कि आपको बोनस ज्यादा मिलता है, कमीशन से ज्यादा बोनस मिलना चाहिए। आपने अगर नोटिस किया होगा प्लान में, तो रॉयल के बाद जो यहाँ पे आपने दिखाया था ना, हाँ वो 3.5 लाख हो रहा था। हाँ देखिए, जैसे यहाँ रॉयल में देखिए ये कमीशन कम बोनस ज्यादा, इससे पहले जाएंगे तो यहाँ पे लगभग दोनों बराबर बराबर। इससे पहले देखेंगे तो देखिए कमीशन ज्यादा है, बोनस कम है, एसआईएम तक। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये लगभग बराबर हो गया 3-3 लाख, और यहाँ से चेंज हो जाता है, कमीशन कम बोनस ज्यादा। उसका रीजन वही स्लाइड है, जो स्लाइड जहां से बताया। ठीक है सर, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछें आप। तो नए लोग भी हैं सर, हुकम जी, पवन जी, वो भी कुछ पूछना चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल पवन जी पूछे। पुराने लोग भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम पता नहीं चल रहा है। सैमसंग करके हैं कुछ नाम, वन प्लस है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज क्वेश्चन पूछें। पुराने लोग भी जिनको जैसे आपको डाउट था आपने पूछा, उसी तरह मैं बाकी लोगों से भी चाहूंगा कि अगर नेक्स्ट टाइम से ना हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन नहीं पूछते तो सारा डाउट क्लियर है तो बारी बारी स्पीकर बना देते हैं। हाँ, मैं भी वही अभी जस्ट एग्जैक्टली यही बोलने जा रहा था
अगर आपके पास सब कुछ क्लियर है तो फिर अगले वेडनेसडे के लिए आप अपना नाम नॉमिनेट कीजिए, आप ही प्लान दीजिए फिर। जितने भी पुराने लोग हैं मैं चाहूंगा ठीक है सर, अब तो तैयार है सर, अब तो हमेशा ही। हाँ नहीं सर, आप बिल्कुल, आप तो यार नए लोगों की बात कर रहे हैं। जो बीच वाले लोग हैं जो कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं और हाथ भी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं और कुछ भी, देखिए इस बिजनेस में जैसे सर ने कहा ना, पूछे हाँ कुछ भी सर, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, बिकॉज आपका सिंपल तरीके से बताया जी, सिंपल तरीके से बताया सर आपने, और प्लान और बड़ी सरलता से समझ में आया था धीरे धीरे। ओके सर, थैंक यू बहुत बढ़िया। तो आपको कितना टाइम हो गया वीरेंद्र जी? हो गया समय 3 महीने करीब हो गया। 3 महीने हो गया। आप प्लान दे सकते हैं खुद? कोशिश करूंगा सर, लेकिन हाँ देखिए कोशिश, देखिए इस बिजनेस में ना 3 महीना हो गया मतलब आपको आप खुद आप प्लान देने वाले पोजीशन में आ जाने चाहिए। 3 महीना इस मतलब, हाँ नहीं, अगर अभी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउट पूछिए, लेकिन अगर 3 महीना के बाद भी हम प्लान देने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं या कोई डर है, डाउट है, तो देखिए यहाँ पे प्लान देने का पर्पस भी यही होता है कि हम आपको इंडिपेंडेंट बनाएं। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे हम इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही होगा कि प्लीज आप लोग अपने आप को नॉमिनेट करें कि भाई या तो 1 to 1 बैठे, आपको डाउट क्वेश्चन हो रहा तो कि हम सर ये क्वेश्चन डाउट है, ये कुछ ठीक है, अपने अपलाइन के साथ बैठे, किसी के साथ भी बैठे और उसके बाद सेशन वो करें। बिल्कुल ठीक है, ओके, थैंक यू सर। गीता मैम, मैं चाहूंगा आप भी प्लीज अनम्यूट करके पूछे, कोई डाउट हो अगर। संजय सिन्हा जी, आपका कोई डाउट या क्या अच्छा लगा वो बताइए। प्लान का कौन सा पार्ट अच्छा लगा? हेलो, प्लीज बोले। जी सर। प्लान में क्या अच्छा लगा? ये प्लान जो एक चीज पे पूछना था कि जैसे कि इसमें जैसे बोले एजेंट बन जाते उसका स्पेशल एजेंट, ये तो पर्सनल पीवी मान लीजिए अपना होते चला गया तो वो तो मतलब कि बनते चले जाएंगे तब जी। अच्छा, उसमें तो मतलब यार हम एक चीज और पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि मान ली 3 लाख या 7 लाख हो गया, मैचिंग मान लीजिए राइट लेफ्ट 3-3 लाख हुआ, तो उस केस में पेमेंट आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? तो वो मतलब कि 3 लाख वाले में मैचिंग कर जाएगी मतलब? जी देखिए जो हमारा मैचिंग को समझिएगा, हमारा जो मैचिंग होता है वो डेली क्लोज होता है। अच्छा। अगर और जो हमारा बोनस होता है वो 15 दिन पे क्लोज होता है। तो अगर आपका डेली का 7-7 लाख का मैचिंग होगा तो आपको 7 लाख वाला इनकम मिलेगा। अच्छा। लेकिन अगर आपका मान लीजिए डेली 3-3 लाख या 3,10,000 3,20,000 तो 3-3 लाख ही क्लोज हुआ तो 3-3 लाख पे मैचिंग मिल गया, फिर वो 7 लाख तक पहुंचेगा ही नहीं ना। फिर अगला दिन तो अगला पीवी जो नया पीवी होगा वो काउंट करेगा। अच्छा, नहीं जैसे पूछे कि मान लीजिए मेरा 7 लाख कर लेते स्पेशल एजेंट हो गए, तो मान लीजिए राइट लेफ्ट 7 लाख होना जरूरी है या 3 लाख होगा तो भी मैचिंग मिल जाएगी? नहीं, देखिए आप समझिए बात। हाँ। अगर आपका 7 लाख नहीं है, हाँ, तो मान लीजिए खुद का 7 लाख नहीं है और आपके नीचे टीम में 7-7 लाख का भी बिजनेस होगा तो भी आपको 3-3 लाख का ही बिजनेस पैसा मिलेगा, क्योंकि आपका खुद का 3 लाख है। हाँ। लेकिन जब 7 लाख आपका हो गया और आपके नीचे 7-7 लाख का बिजनेस होगा तो आपको 7 लाख मिलेगा भी। अच्छा, मैंने अपना भी होना चाहिए साथ में दोनों साइड का भी होना चाहिए। तो इसीलिए सजेशन ये होता है कि जब आप कुछ जैसे सिस्टम में आप आ गए, आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप कंज्यूमर भी बन रहे हैं और धीरे धीरे अपना पीवी बढ़ भी रहा है आपका। आपने कुछ खरीदा, किसी को दिया, जैसे स्टार्टिंग में हर आदमी तो ज्वाइन नहीं करता है। हाँ। वो आप अपनी आईडी से खरीदे कुछ सामान दे रहे हैं सामने वाले को, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका पीवी अपने आप बढ़ना शुरू होता है।
इसीलिए उसमें कोई डेट नहीं है, इसीलिए उसमें कोई टारगेट नहीं है कि आप अपना सेल पीवी कितना दिन में 24 लाख करें। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना मर्जी टाइम ले सकते हैं। हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। सर थोड़ा सा, क्या? हेलो सर, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं संजय जी? हाँ बोलिए। देखिए, दो तरीके करिएगा, एक होता है एलिजिबिलिटी और एक होता है आप मतलब मैचिंग इनकम। एलिजिबिलिटी क्या होता है सर? आपका पर्सनल पीवी 3 लाख है तो आपका एलिजिबिलिटी जो है वो 3 लाख के मैचिंग का है। अच्छा। लेकिन अगर आपका पर्सनल 7 लाख है तो आपका एलिजिबिलिटी तो 7 लाख के मैचिंग के हिसाब से, लेकिन इनकम क्या आएगा? कंप्यूटर 8:30 बजे देखेगा कि आपके लेफ्ट में और राइट टोटल पूरे दिन में पीवी कितना आया। अगर आपके लेफ्ट में और कंप्यूटर देखेगा पूरे दिन में पीवी 3 लाख का आया, पर्सनल आपका 7 लाख रहे, 15 लाख रहे, कुछ भी रहे, कमीशन जो इनकम मिलेगा ग्रुप परचेज का मिलेगा, ग्रुप से मिलेगा। तो वो 3 लाख वाला मिल जाएगा, मतलब आपको 3 लाख मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। लेकिन अगर आपका 3 लाख पर्सनल है तो अब एलिजिबिलिटी 3 ही लाख का है, अब चाहे नीचे से 15 लाख भी गिर जाए आपको 3-4 हजार भी मिलेगा। हाँ, समझ गए। हांगिल पार्क सर ने क्या कहा कि हांगिल पार्क सर ने ये किया कि इसमें एलिजिबिलिटी 2 तरह का दे दिया। क्या? देखिए, इस कंपनी का जब मैं प्लान को स्टडी किया ना, कंपनी हर जगह पे आपके लिए फेवर की है। क्या कि सपोज किसी कारण से आपका पर्सनल पीवी नहीं हुआ, पर्सनल पीवी आपका 3 लाख ही रह गया और आपने क्या किया, आपने 3, 4, 5 मैचिंग ले लिया, 3-3 लाख का, हो सकता है 1-2 मैचिंग 7 लाख का हो गया। तो उस महीने में अगर आपने 5 मैचिंग ले लिया, यानी 15 लाख पीवी लेफ्ट, 15 लाख पीवी राइट आपका हो गया, तो अगले महीने के लिए आप स्पेशल एजेंट हो जाएंगे, तो अगले महीने आपको 7 लाख पीवी का मिल जाएगा मैचिंग। जैसे ही 7 लाख पीवी का मैचिंग हुआ, पूरे महीने में सपोज आपने 15 लाख, 30 लाख पीवी का बिजनेस हो गया दोनों लेफ्ट राइट से, तो आपका एलिजिबिलिटी उससे ऊपर भी चला जाएगा। तो इसीलिए ये सिंपल समझे, 2 कंडीशन समझे। पहला कि आपका पर्सनल पीवी 3 लाख जो है वो एलिजिबिलिटी का है, 3 लाख कर लिया। अगर आपने 7 लाख कर दिया तो भी वो एलिजिबिलिटी है कि 7 लाख का होगा। कमीशन आपको 8,000 का तब मिलेगा जब एक दिन के अंदर 7 लाख लेफ्ट और 7 लाख राइट होगा। सर ने बहुत अच्छा बोला, आपको 2 ध्यान रहना चाहिए। क्या कि पर्सनल पीवी आप बढ़ाते रहे, साथ में आप अपना टीम भी बढ़ाते रहे। और टीम बढ़ाने के लिए मतलब होम मीटिंग या ऐसे फंक्शंस में, कल जैसे इवेंट में आ रहे हैं कुछ लोगों को लगा है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज और पूछो। थैंक यू संजय जी, थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए। अर्चना मैम, आप भी कुछ क्वेश्चन पूछें। अनम्यूट करें अर्चना मैम। और मैं देखा कैमरा ऑन करके अर्चना मैम बैठी हुई थी। मैम मैं पुणे आ रहा हूँ। ओके आइए, बिल्कुल स्वागत है। मैंने पुणे में ना जो आपका था ना कि जहाँ पर आप लोग ना बहुत महंगा वेन्यू रखते हो, तो इस बार मैंने पुणे का जो है ना टिकट कर दिया बहुत सस्ता। कितना है सर? पुणे का है शायद 299। और डेट कब है सर? उसमें डेट है आपका